हेलो प्यारे बच्चों आज हम करेंगे एनसीईआरटी की सेट्स की 11th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.3। प्यारे बच्चों, आपने देखा किस तरीके से हमने प्रीवियस 2 एक्सरसाइजेस फिनिश की, जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस कवर किए, प्लस जो टॉपिक्स उसमें कवर्ड होते थे वो भी हमने सारे कवर कर लिए। जैसे आपने देखा रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में अब आपकी कमांड हो गई होगी, प्लस कन्वेंशंस के ऊपर भी आपकी कमांड हो गई होगी। आज हम प्यारे बच्चों देखने वाले हैं एक्सरसाइज जिसमें कि हम सब सेट, पावर सेट, सुपर सेट, यूनिवर्सल सेट के ऊपर बेस्ड हम एक्सरसाइज देखेंगे आज। तो आप पूरे लेक्चर को देखिए ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाए, प्लस एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप कवर कर चुके हों जब लास्ट में आप पूरा लेक्चर देखें। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सेट्स की सबसे पहले थ्योरी फिनिश की है, तो आप मेरे थ्योरी वाले लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। उसका रीज़न है कि मैं एक सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ा रहा हूँ, रैंडमली नहीं पढ़ा रहा हूँ कि कोई चीज़ कहीं से लेके पढ़ाने लग जाऊँ, वो चीज़ नहीं है। आप खुद बुक पे टॉपिक बाय टॉपिक मैच करके देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए है जो लोग बोर्ड एग्जाम्स तो दे ही रहे हैं, प्लस साथ साथ कंपटीशन की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आईआईटी जेईई हो गया, एनडीए हो गया, डिफरेंट एग्जाम्स हैं प्यारे बच्चों। तो जो भी बच्चों को और कुछ भी नहीं होगा तो आप एक चीज़ ये सोच के चलिए कि उनका बेस तो स्ट्रांग हो ही रहा है, मतलब बेस पे वो कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, और अगर एक बार कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो गए तो जब भी उनका मन करता है वो अपना गोल अचीव कर सकते हैं। बोर्ड्स में तो अच्छे नंबर पाएंगे ही पाएंगे। प्यारे बच्चों देखिए, अभी हम इसके बाद एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे, मतलब सेट्स की सारी एक्सरसाइजेस हम कंप्लीट करेंगे एक सिस्टमेटिक वे में, और हर टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएगा आपका। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले हम क्वेश्चंस रीड करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए एक एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए क्या है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल। ये किस चीज़ का सिंबल होता था, इससे हम सबसेट को रिप्रेजेंट करते थे, और नॉट ए सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, मैंने थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकल पोर्शन हल्का डिस्कस कर दूं आपके साथ, 1 और 2 लाइन बस। देखिए मान लीजिए ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। मान लीजिए ए में एलिमेंट दिए हुए हैं 2, 4, 6, ठीक है, और बी में एलिमेंट दिए हुए हैं 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। मान लीजिए इतने एलिमेंट दिए। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, ठीक है, प्लस इसमें एडिशनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। आप देखिए ये थ्योरी पार्ट था थोड़ा सा आपके लिए रिकॉल करने के लिए। अब एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये लिखे किस फॉर्म में है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। 2, 3, 4, फिर ब्लैंक स्पेस है, फिर ये क्या है 1, 3, 4, 5। तो प्यारे बच्चों अभी अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था आपको समझाने के लिए, उसके अकॉर्डिंग देखिए 2 भी इसके अंदर है, 3 भी इसके अंदर है, 4 भी इसके अंदर है, मतलब ये क्या है, ये है सबसेट इसका, ठीक है। तो आप कौन सा इसमें सिंबल लगाएंगे, इसमें ये वाला सिंबल लगेगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये देखिए ए बी सी दिया हुआ है आपको, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पहली बात तो एलिमेंट्स ही वो नहीं है, और दूसरी बात मतलब एलिमेंट्स भी नहीं है, प्लस ऑर्डर भी नहीं सेम है, ठीक है। मतलब हर प्रकार से आप चेक करके इसको जान सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स भी चेंज्ड हैं, तो ये क्या होगा, ये नॉट अ सबसेट हो जाएगा। अब देखिए ये क्या कह रहा है, x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। देखिए x क्या है, x स्टूडेंट हैं आपके क्लास 11th का, आपके स्कूल का, ठीक है। तो उस वो क्या है, मतलब सबसेट है या नहीं है यहाँ हमें बताना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या है, x सच दैट x स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए जाहिर सी बात है कि अगर x स्टूडेंट क्लास 11th का है तो x क्या है, वो स्टूडेंट आपके स्कूल का होगा, स्वाभाविक है, क्योंकि स्कूल के अंदर ही तो सारी क्लासेस होती हैं और सारी क्लासेस के अंदर सारे बच्चे होते हैं। तो ये क्या होगा, ये बिलोंग्स टू हो जाएगा, सॉरी सबसेट हो जाएगा, ठीक है। एक क्योंकि बड़े पार्ट का एक छोटा हिस्सा है ना, मान लीजिए ये आपके स्कूल के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 क्लासेस हैं, ठीक है। वो सिर्फ बात कर रहा है 11th क्लास की, तो जाहिर सी बात है कि 11th क्लास क्या है, सबसेट है टोटल स्कूल की क्लासेस का, स्टूडेंट्स का, ठीक है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x सच दैट x इज अ सर्कल इन अ प्लेन, एक प्लेन पे सर्कल है, x सच दैट x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझने लायक कैसे है, देखिए मान लीजिए प्लेन है, ठीक है। प्लेन होने का मतलब क्या है कि आप जानते हैं कि 2 डायमेंशनल फिगर बनेगा, ठीक है। 2 डायमेंशनल फिगर होने का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, इसी को समझिए, ठीक है। ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ये तीसरा सर्कल है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसमें कंडीशन क्या दे रखी है उसने कि x सच दैट x इज अ सर्कल इन अ प्लेन, तो प्लेन पे तो कहीं भी कितने भी सर्कल हो सकते हैं, है कि नहीं, कितने भी रेडियस के हो सकते हैं। और यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी, x सच दैट x इज अ सर्कल इन अ सेम प्लेन विथ रेडियस 1 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चे एक चीज बताइए, मान लीजिए वो कह रहा है कि सिर्फ 1 सेंटीमीटर रेडियस का ही सर्कल होगा, ठीक है। तो एक आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ उल्टी कंडीशंस दे के रखी, मतलब अगर इसको पहले दिया होता, इसको बाद में दिया होता तो ये सबसेट इसका हो सकता था, लेकिन ये नहीं होगा सबसेट, ठीक है, क्योंकि सारे के अंदर एक थोड़ी आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये क्या होगा, नॉट ए सबसेट ऑफ हो जाएगा, नॉट ए सबसेट ऑफ। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चंस रीड करेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, x सच दैट x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक प्लेन में सेम कंडीशन, देखिए ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं दे के रखा कि कौन सा ट्राइंगल, ठीक है। x सच दैट x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, फिर उसके बाद आपसे पूछा है, फिर कह रहा है x सच दैट x इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, ठीक है। अब रेक्टेंगल इन अ प्लेन और ट्राइंगल इन अ प्लेन के बीच क्या रिलेशन हो सकता है, आप खुद बताइए, कोई रिलेशन नहीं समझ में आएगा, है कि नहीं। और कोई रिलेशन नहीं समझ में आएगा तो आप बहुत इजीली इसको क्या मार्क कर सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं नॉट ए सबसेट ऑफ, ठीक है, जब आप जान चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, 6 वाला, x सच दैट x इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। अब प्यारे बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, आप जानते हैं, देखिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल वही होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है, प्लस ये तीनों एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है, वही इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। फिर उसके बाद क्या कहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट, x सच दैट x इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब देखिए x इज अ ट्राइंगल इन अ सेम प्लेन, मतलब ये कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकता है, और उसके बाद इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हो सकता है, मतलब इसके अंडर में कोई भी। तो ये क्या है, ये एक सबसेट है इसका, तो आप यहां लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज एन इंटीजर। अब प्यारे बच्चों नंबर की समझ तो मुझे नहीं लगता कि मेरे से अच्छी आपको किसी ने बताई होगी। देखिए इवन नेचुरल नंबर मतलब क्या हुआ, देखिए नेचुरल नंबर इवन, हम मान लीजिए पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करें तो ये क्या होगा 2 4 6, ठीक है, 8 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। और इंटीजर क्या होंगे, इंटीजर z से रिप्रेजेंट होता है, तो मान लीजिए -2 -1 0 1 2 3 4, मतलब ये क्या है, ये एक सबसेट है इस सेट का। आप बहुत इजीली कह सकते हैं, मैंने इसका रिलेशन भी आपको बताया था, याद करिए n z, ठीक है, ये बताया था ना आपको, याद आ रहा हो कुछ कुछ तो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। उसके बाद q था, फिर r था, ठीक है, ये रिलेशन इसीलिए मैंने कहा था वहां पे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। तो ये क्या होगा, ये सबसेट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि एक एक प्रॉपर्टी को हमने बहुत कॉन्सेप्चुअली अच्छे से डिस्कस किया, उसके बाद सॉल्व किया, ठीक है। अब इसके बाद मैं इस पूरे को रफ करूंगा, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है प्यारे बच्चों।
देखिए प्यारे बच्चों, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस देखने में छोटे हैं लेकिन बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट कैरी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं ताकि आपको बहुत इजीली हो, क्योंकि कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स हैं तो आप हो सकता है उसमें कंफ्यूज करें। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए कि एलिमेंट बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू होता है, ठीक है। और सेट और सबसेट की कंडीशन आप जानते हैं। देखिए, सेट सबसेट, ठीक है, वो क्या होता है? सेट मतलब जैसे A इज अ सबसेट ऑफ B, ये कंडीशन आप जानते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखिए सिर्फ आप, ये दो हिंट के लिए मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। इसको चाहे तो आप सेपरेटली ये दोनों क्वेश्चन करने से पहले एक साइड में कॉपी के लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब एक एक करके क्वेश्चन पढ़ेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये ट्रू हैं कि फॉल्स हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, इसमें आपको दे रहा है ए बी, ठीक है। ए बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी ए। तो प्यारे बच्चों ये तो इनकरेक्ट हुआ ना, क्योंकि ये तो सबसेट है। तो इस पे क्या लिखेंगे आप? इस पे लिखेंगे इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट। अब देखिए ये कह रहा है ए ई, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में, और ये कह रहा है इज अ सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि वॉवेल क्या होते हैं, देखिए ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ए ई यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये बता क्या रहा है कि ए ई इज अ सबसेट ऑफ दिस, तो बिल्कुल करेक्ट है ये, आप इसको लिख सकते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट है ये, करेक्ट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि सबसेट नहीं है, ठीक है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, A इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी, ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट, ठीक है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, A बिलोंग्स टू ए बी सी। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, गौर से पढ़िए, A बिलोंग्स टू ए बी सी मतलब A क्या है, A एलिमेंट बता रहा है, ठीक है। तो मतलब इसकी दो केसेस आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपके पास ऐसे लिखा हो A बिलोंग्स टू ए बी सी, तो ये क्या है, ये करेक्ट है, ठीक है। और एज ए सेट आपको दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ये सेट, ये सबसेट हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, ठीक है, इनकरेक्ट होगी। यही चीज मैंने आपको बताने के लिए हिंट किया था ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी रहे। अब प्यारे बच्चों 6 देखिए क्या कह रहा है, x such that x is an even natural number less than 6। even natural number less than 6 क्या होंगे, देखिए 2 4 ये हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बीच में आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि 2 4 इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। अब डिवाइड्स 36 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, देखिए 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, इतने नंबर्स इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कह रहा है 2 4 इज अ सबसेट ऑफ दिस, तो 2 4 इज अ सबसेट ऑफ दिस, तो ये बिल्कुल सही है, तो इसको आप लिखेंगे करेक्ट, ठीक है, करेक्ट। अब देखिए उसके बाद ये क्वेश्चन आ जाइए, ये क्या कह रहा है, देखिए लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई।
अब प्यारे बच्चों देखिए, रीजन तो मैं आपको ओरली बताऊंगा, सिर्फ यहाँ पे इनको मार्क करना सिखाऊंगा। रीजन मैं ओरली बताऊंगा, आप चाहें तो कॉपी पे सेपरेटली लिख भी सकते हैं, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए बच्चों, इसमें फॉल्स बताना था, ट्रू फॉल्स, तो मान लीजिए ये क्या है, इनकरेक्ट, मतलब इसको फॉल्स लिख लीजिए आप, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। ये क्या है, ट्रू। ये क्या है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये क्या है, ये ट्रू है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें बताना है लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। इनकरेक्ट है तो क्यों है, ये आपको बताना है, मतलब विथ रीजन आपको वो पूछ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम बहुत इजीली बताएंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें इसको कॉम्प्रिहेंड करना बहुत जरूरी है। मैं देखिए सेपरेटली लिखता हूं आपके साथ, a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं अब तक, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर है, तो देखिए ए के कितने एलिमेंट्स हैं, तो ए के कितने एलिमेंट्स हैं, ए के 5 एलिमेंट्स हैं। कुछ बच्चे तो यही कहेंगे, है कि नहीं, और जो बच्चे ये कहेंगे वो बिल्कुल गलत कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखिए क्या दिया हुआ है, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट और 4 एलिमेंट, तो इसके सिर्फ 4 एलिमेंट है, ठीक है प्यारे बच्चों। आप सेपरेटली भी लिख सकते हैं, देखिए एक 1 है, एक 2 है, एक 3 4 है, ये एक ही एलिमेंट है, ठीक है, और एक 5 है। अब अगर ये चीज माइंड में रख के आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, आपसे क्या कह रहा है, 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, मतलब ये सबसेट है ए का। ये क्या बता रहा है, देखिए प्यारे बच्चों, ये एलिमेंट है, ठीक है, और एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट बिलोंग्स टू होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट, ठीक है, फर्स्ट वाला, क्योंकि एलिमेंट नहीं, ये एलिमेंट है और एलिमेंट के साथ बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू आता है, ठीक है। सेकंड देखिए क्या कह रहा है, 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, इस पर लिख सकते हैं आप। देखिए जो सबसे पहले हिंट दिया गया था वो सिर्फ इसीलिए दिया गया था कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को वो और अच्छा करे। अब प्यारे बच्चों ये देखिए, फिर सेम क्वेश्चन, लेकिन इस बार इसको किस फॉर्म में पूछा है, सेट फॉर्म में। 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, 1 बिलोंग्स टू, 1 क्या है, 1 एक एलिमेंट है, एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट बिलोंग्स टू होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी करेक्ट होगा। अब देखिए फिफ्थ, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो 1 क्या है, 1 एक एलिमेंट है, एलिमेंट बिलोंग्स टू होगा, तो इसका मतलब ये क्या है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। अब प्यारे बच्चों इसको देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 2 5, 1 2 5, ठीक है, 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है ये, ठीक है, करेक्ट। अब देखिए 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या है, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब 1 2 5 इज अ एलिमेंट ऑफ ए, तो ये क्या होगा, खुद आप सोच के बताइए, ये सेट की लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं यहां से, अब इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ ए, 1 2 3, ये तो अपने आप में स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर क्वेश्चन में करेक्ट इनकरेक्ट आपसे पूछा है तो आप लिख दीजिए इनकरेक्ट,
क्योंकि देखिए 3 सेपरेटली तो आप ले ही नहीं सकते ना, क्योंकि 3 4 तो एक ही एलिमेंट है। अब देखिए क्या कह रहा है, फाई बिलोंग्स टू ए। फाई क्या होता है, फाई एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट, मतलब याद रखिए सेट सेट, ठीक है। तो बिलोंग्स टू एलिमेंट नहीं है ये प्यारे बच्चों, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये इनकरेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखिए दो चीजें तो आपको पता ही है कि कोई भी सेट होता है उसका एक सबसेट फाई होता है और एक वो अपने आप का सबसेट होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये करेक्ट होगा, करेक्ट। अब देखिए 11th क्या कह रहा है, फाई क्या है, सबसेट है, और ये क्या है, सबसेट ऑफ ए। लेकिन ये साइड में जो करली ब्रैकेट ब्रेसेस लगा दिया गया है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब कि ये एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है, और एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट। तो प्यारे बच्चों ये थे पूरे क्वेश्चन। आपने देखा कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कितना ज़्यादा जरूरी है कि आप हर चीज़ को सही से समझें, ठीक है। एक बार फिर से मैं सेपरेटली लिख देता हूँ हिंट, ताकि आप कभी भी रिवीजन करें तो आपको याद रहे। हिंट देखिए, एलिमेंट के साथ क्या आता है, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। और सेट के साथ क्या आता है, सेट, सबसेट और नॉट ए सबसेट, ठीक है, ये चीज पूछी जाती। तो प्यारे बच्चों इस चीज में थोड़ा सा कमांड अच्छी रखिएगा ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी रहे। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7। प्यारे बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपसे पावर सेट में डिस्कस किया था, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स का। अगर आपको ध्यान हो, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा हल्का रिवीजन के लिए सिर्फ, ठीक है। मान लीजिए आपको थोड़ा सा आसानी हो, इसलिए मान लीजिए कहीं पे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसको हमने m से डिनोट किया था आई थिंक, जब मैंने पढ़ाया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स क्या होते थे, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स जो होते थे वो 2 की पावर m से हम रिप्रेजेंट किया करते थे, ठीक है। ये फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले पे प्यारे बच्चों हम बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी हो जाए। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जो फॉलोइंग सेट्स दिए हुए हैं, हम इनके सारे सबसेट हमको लिखने हैं। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, देखिए दो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ठीक है। एक एलिमेंट दिया हुआ है ए। अब देखिए प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, मैंने आपको कहा था कि जब सबसेट बनाते हैं तो फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये तो आपको पता है, ठीक है। इसको फॉर्मूले के थ्रू कैसे बनाएंगे हम, क्योंकि ये तो एक ही एलिमेंट है ना। तो देखिए अगर आप ये 2 दिया हुआ है, थोड़ी देर पहले ऐसे समझिए, मान लीजिए 2 दिया हुआ है, 2 की पावर अगर 1 रखेंगे तो ये तो 2 ही आएगा ना। तो इसका मतलब 2 एलिमेंट्स तो बन रहे हैं। तो 2 एलिमेंट्स कौन कौन से बन रहे हैं, तो 2 एलिमेंट्स इसमें बन रहे हैं। एक तो फाई बनेगा, नल वाइड एम्प्टी सेट जिसको बोलते हैं हम, और एक ही अपना खुद का सबसेट बना देगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कितने एलिमेंट्स है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। तो मान लीजिए हमने 2 की पावर 2 रख दी, तो इसमें कितने हो गए, 4 सबसेट्स बनेंगे इसके। 4 सबसेट्स कौन बनेंगे, देखिए सबसे पहले तो फाई बनेगा, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। फिर एक सबसेट इसका ए बन जाएगा, एक बी बन जाएगा, और एक ए बी खुद बन जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज। देखिए थर्ड वाला, थर्ड क्या कह रहा है, 3 एलिमेंट है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, 2 की पावर 3 अगर आप रखेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। अब आपको 8 सबसेट्स बनने चाहिए इसके। तो देखिए सबसे पहला सबसेट तो 5, फिर 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, फिर 4,
4 नहीं है, फिर 1 2 मान लीजिए, 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, देखिए कितने हो गए, 3 4 5 6 7, एक लास्ट सेट जो अपना खुद का सेट होगा, ये सब सेट 1 2 3, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या दिया हुआ है, फाई, ठीक है, और फाई के लिए क्या कहा जाता है, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है, इट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको चाहिए होगा, मतलब क्या है इसका, देखिए फाई कैसे, मतलब इसको फाई को एम्प्टी, नल वॉइड, एम्प्टी मतलब जीरो अगर 2 की पावर 0 रखेंगे तो 1, मतलब एक ही एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, तो फाई अपना खुद का सबसेट हो जाएगा, बस एक ही सबसेट होगा। अब प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पीए इफ पीए इक्वल्स टू फाई। अब देखिए हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज, कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो प्यारे बच्चों बहुत आसान है, देखिए फाई का मतलब यही जो मैंने ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया था आपको, ठीक है, फाई अगर इसको हम पावर सेट के फॉर्मूले के थ्रू करें तो फाई एम्प्टी 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये 1 आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका देखिए बहुत सिंपल है, पीए फाई हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब इनको इंटरवल्स के फॉर्म में पढ़ना है। प्यारे बच्चों मैंने आपको इंटरवल्स बताया था तो उसमें 4 कंडीशंस बताई थी। देखिए एक तो ओपन इंटरवल की, क्लोज इंटरवल की, ओपन क्लोज इंटरवल की और क्लोज ओपन इंटरवल की, ठीक है। अब उन पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। आप जानते हैं कि ओपन को हम ऐसे डिनोट करते थे, क्लोज को हम ऐसे डिनोट करते थे, ओपन क्लोज हो तो ऐसे करते थे और क्लोज ओपन हो तो ऐसे करते थे, ठीक है। ये भी आपके शॉर्ट क्विक रिवीजन के लिए, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों उसके बाद हम कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए इसको लिखा रहने देते हैं। देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। और ये क्या दे रखा है, x इज ग्रेटर देन -4, ठीक है, और x इज लेस देन इक्वल्स टू 6, मतलब यहां पे तो ओपन इंटरवल आएगा, देखिए -4 में ओपन इंटरवल आएगा, ठीक है, और 6 में क्या आएगा, 6 में क्लोज इंटरवल आएगा, क्योंकि इक्वल भी दे रखा है ना, तो क्लोज इंटरवल ये ओपन है और ये क्लोज है। अब देखिए ये क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, x इज ग्रेटर देन -12 एंड x इज लेस देन -10, तो इसका कैसे होगा, आपने देखा इसमें इक्वल कहीं नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये ओपन इंटरवल है दोनों तरफ, ठीक है, तो ये -12 -10 ओपन इंटरवल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर 0 इज लेस देन इक्वल्स टू x एंड x इज लेस देन 7, तो देखिए इधर तो क्लोज इंटरवल हो जाएगा, मतलब इसका क्या इंटरवल बनेगा, क्लोज इंटरवल ऑफ 0, मतलब 0 की वैल्यू कंसीडर कर रहे होंगे, और इधर क्या होगा ओपन इंटरवल, सेम एज इट इज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर 3 इज लेस देन इक्वल्स टू x एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो प्यारे बच्चों इसका इंटरवल कैसे लिखेंगे, इसका इंटरवल हम लिखेंगे दोनों तरफ क्लोज लगेगा इसमें, क्योंकि इक्वल है साथ में 3 4, क्लोज का मतलब आप जानते हैं दोनों वैल्यू लास्ट एंड की कंसीडर हो रही होंगी और ओपन में कंसीडर नहीं होती, ठीक है, इन बिटवीन वैल्यूज कंसीडर होती। अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, आपने बहुत अच्छे से सीखा है। देखिए कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, -3 ओपन इंटरवल है ना, x 0, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए क्लोज इंटरवल है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको भी लिख लेंगे, देखिए बहुत इजीली, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। क्लोज इंटरवल के लिए आप जानते हैं कि इक्वल आएगा, ठीक है, और लास्ट वैल्यूज कंसीडर हो रही होंगी, तो आप करेंगे 6
इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 12। ये हो गया। अब इसके लिए देखिए क्या है, इसमें एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज है, तो आप इसको बहुत इजीली लिख सकते हैं क्या, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। और ये क्या है, 6 ओपन इंटरवल के साथ है, मतलब 6 कंसिडर नहीं हो रहा होगा, 6 के जस्ट बाद वाली वैल्यू कंसिडर हो रही होगी, ठीक है। और x, लेकिन ये क्या है, x इज लेस देन इक्वल्स टू 12, मतलब 12 कंसिडर हो रहा होगा। अब देखिए ये क्या है, -23 से 5 तक, तो ये भी बहुत इजीली हम लिख सकते हैं। देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। और ये क्या है, -23, यहाँ क्लोज इंटरवल आएगा, क्यों, क्योंकि देखिए क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, ठीक है। ये होगा लेस देन इक्वल्स टू x और लेस देन 5, क्योंकि ओपन इंटरवल यहां लगा हुआ है, ठीक है। ये हो गया। तो प्यारे बच्चों ये थे कॉन्सेप्ट और ये थे क्वेश्चंस। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों ये हैं आज के लास्ट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए वो कह रहा है कि आप एक ऐसा यूनिवर्सल सेट हमको बताइए जिनमें ये दोनों स्टेटमेंट कवर हो जाएं, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, रीड करेंगे, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, जिसमें सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स कवर हो रहे हों। सेकंड क्या है, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल्स भी कवर हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। मैंने आपको बताया था जब वेन डायग्राम बनाना सिखाया था कि यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से बनाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया सॉरी, यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। इसमें एक राइट ट्राइंगल देखिए ये हो गया, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, इसको लिख दीजिए राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, इसको लिख दीजिए आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये दोनों एक ही कंडीशन में कवर हो जाए यूनिवर्सल सेट के लिए, तो आप इस यूनिवर्सल सेट को क्या बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स हो गया कवर। अब प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन 9, गिवन द सेट्स A equals to 1 3 5, B equals to 2 4 6 and C equals to 0 2 4 6 8, which of the following may be considered as universal sets for all three sets A B C। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, वो क्या कह रहा है कि ये जो आपको A B C सेट दिए हुए हैं, इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें ये तीनों के तीनों सेट्स कवर हो जाएं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्यारे बच्चों हम सबसे पहले एक एक करके देखेंगे। देखिए 1 3 5, स्टेटमेंट 1 में 1 3 5 मतलब पहला सबसेट है इसका, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है 2 4 6, 2 4 6 सेकंड भी कंडीशन कवर हो रही है। सी वाला देखिए क्या कह रहा है 0 2 4 6 8, 0 2 4 6। अब प्यारे बच्चों एक चीज गौर करिए कि एलिमेंट 8 not belongs to set 0 1 2 3 4 5 6, इसलिए क्या होगा, इसलिए ये फर्स्ट नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो 5 है और 5 खुद ही सबका सबसेट होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, मतलब ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या कंडीशन दे रहा है, थर्ड वाली के साथ मैच करेंगे। देखिए 1 3 5, 1 3 5 आ रहे हैं, ठीक है। 2 4 6, 2 4 6 भी आ रहे हैं, ठीक है। सी चेक करेंगे 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। देखिए प्यारे बच्चों थर्ड क्या है, थर्ड इज अ यूनिवर्सल सेट फॉर, आप लिख सकते हैं कंडीशन थर्ड
is a universal set for A, B and C। लास्ट वाला भी चेक करेंगे हम, ठीक है। लास्ट वाला देखिए क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले ए को चेक करेंगे 135 इसमें है। बी क्या है 246, बी को हमने मैच किया 246, बी भी है। सी क्या कह रहा है देखिए 02468, 0 नहीं है इसमें, ठीक है। तो क्या है देखिए आप कह सकते हैं 0 एलिमेंट, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सेट। तो प्यारे बच्चों ये था सॉल्यूशन। देखिए ये है इसके अंदर यूनिवर्सल सेट, ये नहीं है। हमने चारों कंडीशंस चेक कर ली। तो ये था प्यारे बच्चों आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। प्यारे बच्चों अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे 1.4। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू बच्चों।